हेलो एवरीवन। तो चलो हम लोग एक बहुत नॉर्मल सेलिंग स्ट्रैटेजी है, मतलब एक नॉर्मल स्ट्रैटेजी है, मतलब कुछ स्पेशलाइजेशन नहीं है बट अच्छी स्ट्रैटेजी है। ये स्ट्रैटेजी जो है पूरे रूल्स फॉलो कर रही थी। तो चलो हम लोग देख लेते हैं। देखो, अब इधर क्या हुआ, अगर किसी को याद होगा तो हमने ये मोमेंट कल एंटर किया था। मतलब ये जो मोमेंट आया था, समझो ये वाला, फिर ये वाला, फिर मार्केट जब ऊपर जाके एक स्टेप दो स्टेप ब्रेक करके नीचे आया था, तो हमने इधर पे एंटर किया था। इधर पे एंटर करके हमने इधर से इधर तक ट्रेड जो है वो लिया था। ठीक है। अब मार्केट ने आज क्या किया है, मार्केट ने आज क्या किया, कल तक जहां से मार्केट ऊपर गया था और ये जो एक जोन लग रहा है, ये विग ये विग ये विग, मार्केट ने उसके नीचे जो है वो ब्रेकआउट दे दिया। ठीक है। अब क्या हम एंटर करेंगे? नहीं, क्योंकि हमारा रूल क्या कहता है, रूल नंबर 3 कुछ है, मैं भूल गया। डायरेक्ट ब्रेकआउट्स हमें नहीं लेना है। डायरेक्ट ब्रेकआउट अगर लेना है तो ट्रैप कंप्लीट होना चाहिए। ट्रैप का मतलब ऊपर जाके फिर नीचे आना चाहिए, तभी हम लोग इसमें एंटर करते हैं। जिससे रूल्स नहीं पता, आप प्लीज़ मेरे चैनल पे जाओ, उधर आपको बहुत सारे रूल्स मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है, वो पढ़ लो, आपको बहुत काम आएंगे। तो अगर हम गौर से देखते हैं तो मार्केट ने ये ब्रेक दिया। ठीक है, ब्रेक दिया, फिर मार्केट ऊपर चला गया। समझ रहे हो? तो ये इस पे तो हम एंट्री नहीं करेंगे, क्योंकि डायरेक्ट ब्रेकआउट है। डायरेक्ट ब्रेकआउट हमेशा रिस्की होता है, तो ट्रैप कंप्लीट होना चाहिए। तो मार्केट क्या किया, ऊपर चला गया, फिर मार्केट नीचे आया। अब क्या हुआ, ट्रैप तो कंप्लीट हो ही गया, लेकिन अगर हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं देखो, ये अब इधर से इधर तक जोन जो है खाली पड़ा हुआ है। ये जो मार्केट सुबह निकला था, ये ट्रैप कम ऊपर, ये यही ब्रेकआउट करके मार्केट ऊपर गया, फिर मार्केट नीचे आ गया। अब समझो, अगर मार्केट को ऊपर ही निकलना था तो इधर से जब ये मार्केट ये ब्रेक किया, या फिर इधर से ऊपर से निकल जाना था, या फिर जब ये नीचे आया फिर इधर इधर टच करके इधर निकल जाना चाहिए था। लास्ट चीज क्या है, लास्ट जब ये जो मेन जोन है, ये जोन टच करके निकल जाना चाहिए, इसको ब्रेक नहीं करना चाहिए। ठीक है। तो क्या हुआ, जब एक रूल क्या है, डायरेक्ट ब्रेकआउट में एंटर नहीं करना है, तो इधर हमने एंटर नहीं किया। फिर जब ऊपर जाके ट्रैप कंप्लीट करके बहुत लोगों को ऐसा दिखा के मैं बाइंग साइड जा रहा हूँ, फिर जब नीचे आया तो ट्रैप कंप्लीट हो गया। अब हमें शॉर्ट किधर आई, शॉर्ट हमें आई इधर। ठीक है, शॉर्ट जो आई वो इधर। लेकिन अगर हम सबके दिमाग में एक सवाल उठता है, तो ये जो विक का कॉर्नर है, ये भी कहीं ना कहीं एज अ सपोर्ट ही प्ले करता है। ठीक है, ऐसा नहीं ये सिचुएशन में नहीं कर रहा है, लेकिन आप अगर नॉर्मल ट्रेड देख रहे हो तो ये भी कहीं ना कहीं एक प्रॉपर सपोर्ट की तरह ही काम करता है। ये केस में नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि ब्रेकआउट का जो ट्रैप है वो कंप्लीट करके मार्केट वापस आया है। अगर वो जो लाइन हमने मार्क करी उसमें इतना ही दम होता, तो इसके दम से बायर्स जो है इधर से ही ऊपर मार्केट घसीट लेते। तो अगर पूरा फेल होके बाइंग साइड वापस सेलिंग साइड पे आया है ट्रैप कंप्लीट करके, तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग सेलिंग साइड है। इसी कारण क्या है, ये अब हम कंसीडर नहीं करेंगे, लेकिन नॉर्मल जोन में इसको हम कंसीडर करते हैं। तो क्या हुआ, इधर तो शॉर्ट आई। ठीक है, 995 से 982 तक मार्केट गया। अगर हम लोग देखते हैं लास्ट में इधर भी जाके टच किया, बट हम लोग देखो, रूल नंबर 9 है, वो 9 ये कहता है कि देखो भाई, 90% जब तुम्हारा प्रॉफिट मिल जाए तो तुम एग्जिट कर लो। कॉर्नर कॉर्नर जाने की मत कोशिश करो, क्योंकि आप रूल नंबर 9 जाके देखो कि अगर कुछ भी रोक टोक नहीं है तो भी मार्केट की मर्जी है। वो नजदीक नजदीक समझो, आपका जो प्रॉफिट है 10,000 है, तो 9,000 दिखा रहा है, 8,500 दिखा रहा है, आप निकल जाओ। बहुत स्ट्रिक्ट नहीं करना। ठीक है, 5,000 पे मत निकलो, लेकिन 8,500 9,000 दिखा रहा है तो निकल जाओ। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, मार्केट जैम कर लेता है, इनकेस आपके अगेंस्ट भी नहीं जाएगा तो इतना जो प्रॉफिट है वो नहीं आएगा और जैम हो जाएगा। तो क्या हुआ, मार्केट इधर इधर तो एंट्री थी, चलो ये बहुत स्टीप एंट्री थी, बहुत लोगों को इधर एंट्री नहीं मिली होगी, क्योंकि कितना 2-3 मिनट शायद कुछ ये अवेलेबल था इधर पे। ठीक है, अगर इधर किसी ने नहीं लिया है तो मार्केट को छोड़ दो। मार्केट देखो, मैं खुद वेट कर रहा था कि मार्केट शायद इसको टच करके इधर वापस आए तो मैं एंटर करूं, लेकिन वो क्या हुआ, ब्रेक कर दिया, तो मैंने कुछ भी नहीं किया। लेकिन जब एकदम हेवीली मार्केट ऊपर आया तो मैंने ये इधर एंटर किया। इधर एंटर किया, किधर किया, इसका ये जो लोअर ये टच किया, इसने जब ये लोअर टच किया था, मैंने कुछ 992.50 पे मैंने एंटर किया था, और मेरा स्टॉप लॉस इतना ही था। स्टॉप लॉस क्या था, 1004। बहुत अच्छा, स्टॉप लॉस भी बहुत कम था, और टारगेट अच्छा खासा था। टारगेट जो था वो प्रॉपरली एक क्या 6 से 7% मिल रहा था।
मतलब मैंने तो 7% मिला, लेकिन मैं 6% पे निकल गया था। और स्टॉप लॉस भी जो था वो भी क्या था, नियरली 1993, मतलब ये भी नियरली 6-7% का ही था। ठीक है, तो 1 लाख डाले हो तो 6-7 हज़ार, 2 लाख डाले हो तो 13-14 हज़ार, बहुत बड़े पैसे हैं भाई। तो इजी ट्रेड था। अगर इधर मिल जाता तो इधर ही ले सकते थे, नहीं हमें और थोड़ा कंफर्मेशन चाहिए ये वीक की, कहीं प्रॉब्लम ना हो जाए, तो रिट्रेस प्रॉपर करने दो। मैं सोच रहा था मार्केट इधर से ऊपर जाएगा, लेकिन नहीं है, और नीचे आ गया। और फिर जब ये मार्केट एकदम हेवीली ऊपर गया, तो मैंने जब इसकी ये कॉर्नर टच किया, तो मैंने इधर एंट्री की थी, और इधर से इधर तक बहुत अच्छा 1 आवर में अगर हम देखते हैं तो यहाँ तक कुछ भी ऐसा नहीं था जो मार्केट को रोक सकता था। तो ये डुअल ब्रेकआउट नहीं है, ये एक प्रॉपर ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी है। लेकिन प्लीज़ हमेशा याद रखना, ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी में सिर्फ 2 ही रास्ते हैं, या फिर ट्रैप कंप्लीट होना चाहिए ब्रेक करके, फिर पूरा ऊपर जाके फिर अगर नीचे ज़ोन पे आए, या फिर वो होना चाहिए, या फिर बहुत नीचे। ऐसा देखो ये मोमेंटम आया ना, बहुत नीचे जाके फिर फिर थोड़ा ऊपर आएगा, तब एंट्री कर सकते हैं। ब्रेकआउट की स्ट्रैटेजी वही है, जिसे और थोड़े अच्छे स्ट्रैटेजीज चाहिए उसमें आप जाके ब्रेकआउट में डुअल ब्रेकआउट बोल के एक स्ट्रैटेजी आप वो देख सकते हो। तो बस ये एक अच्छा ट्रेड था, बहुत अच्छा गैप पड़ा हुआ था, लेकिन वेट इसीलिए हम ये एंटर करने की वजह एक ही थी कि ये जो दिख रही है, देखो ये जो दिख रही है, ये जो विक दिख रही है, ये एक ट्रैप कंप्लीट करके मार्केट में जाके फिर वापस आई, तो ट्रैप कंप्लीशन खत्म हो चुका था, नीचे अच्छा खासा गैप बचा था, और 6-7% बनाने का बहुत इजी इजी तरीका है।